Hello, class 4. Welcome to the exercise part of chapter 1, the tree spirit. The foresters decided to cut the sal tree because the king had ordered them to do so. The villagers worshipped the sal tree because the tree spirit lived in it. The dash were the tree spirit's little ones. कौन थे little ones? The young sal trees. The king decided that the column for his new palace should be made of stone, not wood, because he wished to save the tree spirit. Children, इसको अच्छे से करना because यहीं से आपको questions भी बन के आ सकते हैं. Now come to the C part. Read these lines from the story and tick the correct answers. Tell them to cut down the biggest and strongest tree they can find and bring it to me. These lines were spoken by, किसने बोली? The king. I have come to beg you to change your mind. These lines were spoken by tree spirit. This is a strange request. The king thought the tree spirit's request was strange because क्यों strange लगी उसको? Because he could not believe that anyone would want to suffer pain 3 times. कौन 3 बार दुख सहता है? Fourth, a very noble spirit lives in the sal tree. The king said this. King ने ऐसा क्यों कहा? Because he was moved by the tree spirit's willingness to sacrifice. क्योंकि जो king था उसका मन पिघल गया था उसकी willingness देखकर, sacrifice करने की willingness मतलब इच्छा देखकर. Now E part, word wise. इसमें हम करने जा रहे हैं सिमिलीज. सिमिलीज क्या होते हैं? कंपैरिजन्स. जैसे कि द ट्री स्पिरिट सेड दैट इट वाज एज फ्री एज ब्रीज. जैसे हवा फ्री होती है उस तरीके से वो भी फ्री थी. ठीक है, तो नेक्स्ट कंपैरिजन है एज लाउड एज थंडर. थंडर क्या होता है? जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं ना, उस गरजना को बोलते हैं हम थंडर. और वो इतनी तेज होती है कि सब सुनते हैं. इसलिए एज लाउड एज थंडर. सेकेंड इज एज क्वाइट एज. क्वाइट कौन होता है? जो बिल्कुल आवाज नहीं करता, माउस. थर्ड, एज सॉफ्ट एज. सबसे सॉफ्ट क्या होता है? सिल्क. एज जेंटल एज. जेंटल कौन है सबसे ज्यादा? लैम्ब. एज हार्ड एज. हार्ड क्या होता है सबसे ज्यादा? रॉक. एज बिग एज. सबसे बड़ा क्या है इन तीनों में से? बस. ठीक है, तो आइए अगला क्रॉसवर्ड पजल भी कर लेते हैं. क्लूज भी दिए हुए हैं. इम्प्रेसिव एंड ब्यूटिफुल, इसका मतलब होता है स्प्लेंडेड. टू ग्रो स्ट्रांगली एंड विगरसली, इसका मतलब है थ्राइव. आपको दिख रहा होगा यहीं पर, आप लोग ध्यान से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं. वेरी बिग. वेरी बिग का मतलब क्या होता है? gigantic. Number 6 is very big, gigantic. Downside देखते हैं हम. This lived in the tree. कौन रहती थी ट्री पे? Spirit. SP है ये. A bird's home. Bird का home को हम क्या बोलते हैं? Nest. A person who manages a forest. जो forest manage करता है वो कौन होता है? Forester. The king lived here. King कहाँ रहता है? King रहता है पैलेस में. ये बेटा ठीक कर लेना, इट इज स्पिरिट. ठीक है, किंग कहाँ रहता है? पैलेस में. आगे चलते हैं. स्पेल राइट में करेक्ट स्पेलिंग को हमने सर्कल करना है. तो देखिए, कमिंग में डबल एम नहीं आता, कई बार बच्चे गलती करते हैं. डाइनिंग में भी आप लोग कई बार गलती करते हो, डबल एन लगा देते हो, सिंगल एल रहता है. चेंजिंग में जब आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है तो ई कट जाता है. डांसिंग सेम ई कट जाता है डांसिंग में भी. होपिंग में भी ई कटेगा. स्माइलिंग में भी सिंगल एल रहेगा, डबल एल कभी नहीं आता. चलिए अब आई पार्ट करते हैं. द थिंग इज, आपको मैंने एडजेक्टिव्स का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द एडजेक्टिव्स. जो फर्स्ट टर्म में था आपके, तो उसको हम
यहाँ पर हम उसको करने जा रहे हैं. आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यहाँ पर उन्होंने करने के लिए तो सिर्फ अंडरलाइन एडजेक्टिव्स को बोला है, सिर्फ एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने नाउन को सर्कल कर दिया है. ठीक है. सो द साल ट्री वॉज लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. हमारे एडजेक्टिव्स है इसके अंदर, लार्ज, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटिफुल. लेकिन ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? साल ट्री को. तो साल ट्री यहां पर नाउन है. सेकेंड में, द ट्री स्पिरिट वॉज काइंड हार्टेड एंड लविंग. कौन था काइंड हार्टेड एंड लविंग? काइंड हार्टेड और लविंग एडजेक्टिव्स हैं, और कौन है उसका नाउन क्या है? द ट्री स्पिरिट. द किंग वॉज पावरफुल एंड द मिनिस्टर्स वर ओबीडियंट. सो किंग, जो नाउन है किंग, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? पावरफुल. और मिनिस्टर्स को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ओबीडियंट. तो इसलिए पावरफुल और ओबीडियंट एडजेक्टिव्स हैं. द ट्री स्पिरिट हैड अ शाइनिंग फॉर्म एंड स्पोक इन अ सॉफ्ट वॉइस. अब एडजेक्टिव है शाइनिंग, लेकिन शाइनिंग क्या है? ट्री स्पिरिट खुद तो है नहीं, फॉर्म उसकी शाइनिंग है. ठीक है. और सॉफ्ट एडजेक्टिव है, बट सॉफ्ट क्या है? ट्री स्पिरिट तो नहीं है. सॉफ्ट उसकी वॉइस है, तो वॉइस नाउन हुआ. पीपल रेस्टेड इन द कूल शेड ऑफ द ट्री. अब इसके अंदर नाउन्स तो 3 है, पीपल भी है, शेड भी है, ट्री भी है, लेकिन ये कूल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शेड को. इसलिए हमारा नाउन यहां पर शेड है और एडजेक्टिव कूल है. द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट. स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, लेकिन है क्या? स्ट्रेंज है क्या? किंग तो नहीं है. किंग भी तो नाउन है, लेकिन किंग जो है वो स्ट्रेंज नहीं है. स्ट्रेंज क्या है? रिक्वेस्ट. इसलिए रिक्वेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रेंज. स्ट्रेंज इज द एडजेक्टिव. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग है क्या? स्टोरी. होप आपने एक्सरसाइज वर्क कर लिया होगा और समझ में भी आ गया. तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय टू ऑल. चैप्टर को अच्छे से करिए और जो भी आपको क्लास में वर्क करवाया जाए उसको भी कर लीजिए, सो दैट आपका चैप्टर 1 पहले ही प्रिपेयर हो जाए. ओके ओके. सो गुड बाय टू ऑल एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे.